बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 15 तारीख है जुलाई की। इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जज के सामने कल वाले दिन में। कल अदालत में उन्होंने जज के सामने कहा और ये तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हो रही थी। तो इमरान खान ने जज साहब से कहा कि जज साहब आप अल्लाह को जवाब दें, ISI को नहीं। जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया गया है। इमरान खान ने समाअत के आगाज पर मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज करते हुए कहा कि अगर मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। इमरान खान के एतराज पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दिया। मीडिया नुमाइंदों को अदालत में दाखिल होते ही समाअत का आगाज हो गया। इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आ गए और जज से मुकालमा किया। इमरान खान ने कहा कि जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है। जेल में 4 मरतबा मैंने कुरान पाक पढ़ा है। इसमें जजेस पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में रखा हुआ है। मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको ISI के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है कि सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं और तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है और इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने 3.25 अरब कर दी। इमरान खान का कहना था मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूं, इसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है। पहले आफ्ताब सुल्तान और दीगर लोग मुस्ताफी हुए क्योंकि ये गलत फैसले कराना चाहते थे। दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको पता चल गया है कि पहला सेट हमारे पास है, जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है। समाअत के दौरान बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी एक साथ बैठे रहे। अच्छा जी, इमरान खान साहब की और गिरफ्तारियां भी डाल दी गई हैं। ये 12 मुकदमात हैं जिनकी तफसील मेरे पास है। 9 मई के 12 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है और ये 12 के 12 मुकदमात जो हैं वो लाहौर के हैं, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के। ये 4 से 5 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं जिनके ये 12 मुकदमात हैं और इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमा दर्ज हैं जिनमें से 4 में उन्होंने जमानत करवा रखी है। बाकी 12 के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इसलिए किया गया कि मुमकिन है कि तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को रिलीफ मिल जाए तो बुशरा बीबी तो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन फिर इमरान खान साहब जो है उन्हें 9 मई के मुकदमात में फंसाया जाएगा और इन मुकदमात में भी अब अदालतों के साथ रुजू किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की जानिब से। तोशाखाना केस पे फवाद चौधरी ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि सियासतदान अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। कभी काबीना के फैसले अदालतें नहीं खोल सकती, लेकिन इस केस से अब काबीना के तमाम फैसले भी फौजदारी जुरिस्डिक्शन में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना के तमाम वज़रा कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रहे होंगे। कोई एक इदारा, कोई एक आईनी उसूल मौजूदा निज़ाम में सलामत नहीं, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। देखिए सारा कुछ ही होगा ना। एक्चुअली सिस्टम तय कर चुका है कि इमरान खान हमें नहीं चाहिए और अवाम तय कर चुकी है कि हमने सिस्टम को इमरान खान के बगैर चलने ही नहीं देना। अब ये लड़ाई एक्चुअली इमरान खान की नहीं है, ये पब्लिक की विल और सिस्टम की लड़ाई है। पब्लिक की विल जब जीतेगी जब सिस्टम को शिकस्त हो जाएगी और सिस्टम तब जीतेगा जब वो पब्लिक की विल के खिलाफ इमरान खान साहब को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इमरान खान का ये वाला नजरिया ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में हार मानने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी इमरान खान को आप हरा दें वो एक अलग बात है, लेकिन वो हार मान ले ये बात ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है और इमरान खान को हार मानने का शौक ही नहीं है या उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो तो हार नहीं मानते। एक और चीज़ जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस पर बात की, तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब साहब, उन्होंने इस पर बात की, बाकी लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। साहबजादा अमीर सुल्तान जो है उनको यानी वो अगवा हुए पहले घर से, पता ही नहीं चला कहाँ गए, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कुछ जो MNAs हैं उनके भाइयों को, बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। रऊफ हसन साहब ने दावा किया एक वीडियो में और उन्होंने कहा जी कि एक 17 साल बच्चा है मियाँ फयाज साहब का, उसको पकड़ के उठाकर ले गए और उसकी वालदा को उसकी चीखें सुनवाई गई
ताकि उसके वालिद को बाद रखा जा सके कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ज्वाइन करे। लेकिन उसके वालिद ने बयान अल्फी लिखकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया कि जनाब मैं तहरीके इंसाफ का मेंबर हूं और जाए इलेक्शन कमीशन को ये दे, मैं तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूं। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है, और ये चीज़ें अगर हकीकत है तो रियासत को रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी कि ऐसे बच्चे जिनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं आई, उनको टॉर्चर करके उनकी फैमिली को ज़हनी तौर पे अजियत दे के उनकी वफादारी तब्दील करवाने की कोशिश की जाए, तो दिस इज़ वेरी लो। अगर ये चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है, वो बच्चा भी बाहर आ जाएगा, जब आएगा तो वो भी बताएगा कि क्या हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इमरान खान साहब का जो तोशा खाना वाला केस है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूएसए वाला जो ऑफिशियल चैप्टर है, उन्होंने एक चार्ट जारी किया और उन्होंने बताया कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक ने उनके बकौल जानबूझकर तोशा खाना वाला केस लगने नहीं दिया। अगर ये लग जाता तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने के लिए कोई और मुकदमा ही ना होता, कम से कम बुशरा बीबी फौरी तौर पर रिहा हो जाती। वो बता रहे हैं जी कि हमने इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का दोनों का केस जो है वो अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में दोनों का केस हमने फाइल कर दिया था, और 8 मई को पहली मरतबा दोनों का केस लगा और सिर्फ नोटिस जारी हुए। 15 मई को दोबारा केस लगा और कैंसिल हो गया, और उसके बाद जो है वो 4 जून को दोबारा केस लगा, फिर कैंसिल होगी समाअत, और फिर 25/6/2024 ये दोबारा जनाब इसकी कैंसिलेशन हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, और उसके बाद 4/7/2024 यानी 4 जुलाई 2024 को दोबारा ये केस लगता है, और अब जो है दोबारा फिक्स कर दिया गया है, अर्ली हेयरिंग के लिए इसकी दरखास्त की जाती है, और अब ये फिक्स है 17/10/2024 के लिए। तो ये आमिर फारूक साहब को वो इसलिए बार बार कहते हैं कि जी आप हमारे केसेस ना सुने, क्योंकि आप सुनते हैं तो फिर इस तरह के काम होते हैं, और उस पर उनको एतराज भी है। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात ने हैरान किया और परेशान किया, और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए स्टेटमेंट दिया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुझे हैरानी हुई है। नवाज शरीफ साहब हैरान हुए कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे हुआ। नवाज शरीफ साहब पूरी कौम हैरान है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने आपको धूल चटा दी, और इसके बाद कौम इस बात पे भी हैरान है कि कम से कम ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुजाहरा किया गैरत का, और उन्होंने कहा ठीक है यार मैं इलेक्शन हारा हूं, मैं दोबारा लड़ूंगा इलेक्शन, और उन्होंने साबित किया कि वो एक रियल पॉलिटिशियन है। लेकिन मियां साहब आप वो भी नहीं कर पाए। आपने एक झूठी अपनी अना के लिए एक जेल में बंद खातून से बदतरीन इलेक्शन हारने के बावजूद जाली फॉर्म 47 के ऊपर आपने जीत को कबूल किया और जाकर असेंबली में बैठ गए। हैरत की बात तो असल में ये है। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। प्रॉब्लम उनका ये हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी लड़ाई या उनकी हुकूमत की लड़ाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां लड़ें, और मियां साहब को किसी ने ये बताया है, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक ठीक भी है, कि अब इदारे ये चाहते हैं कि हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाने। वो बाद औक़ात बीच में से निकलना चाहते हैं, लेकिन मियां साहब को ये है कि जनाब अब बीच में से कोई नहीं निकलेगा, हम फंस गए इस हुकूमत के अंदर, हमने मुश्किल फैसले किए, हुण साड़ा साथ दो। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब एक नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि मज़ीद नाराज़गी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं, और पाकिस्तान से बाहर जाकर फिर नाराज़गी करें जैसे वो करते होते हैं। लेकिन मियां साहब के लिए खबरें कुछ अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, जिस तरह गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमान के साथ जा लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत मकबूल नहीं रह सकती। मियां साहब के जो बेहतरीन हमायती हैं, जो मियां साहब को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनके लिए दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हमेशा बात भी करते हैं, वो सब भी ऑन रिकॉर्ड आके मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी थी। अब जब भी इलेक्शन होगा PMLN को बदतरीन शिकस्त होगी, और इमरान खान को आने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, लिंगर ऑन किया जा सकता है, इसको डिले में डाला जा सकता है। एक अजीबोगरीब बयानिया PMLN बना रही है, और उनके सहाफ़ी भी बना रहे हैं। वो बयानिया नया प्रोपेगेंडा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक चीज़ और है, क्या ये हुकूमत अदलिया के साथ एक तसादुम में जा सकती है? यानी ये सवाल उठाया गया है। असद कैसर साहब ने भी ये बात की है कि ये हुकूमत अदलिया के साथ एक तसादुम जैसी कैफियत में जा रही है। देखिए, काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उनसे बेहतर चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे नहीं। तो क्या उनकी मौजूदगी में ये अदलिया के साथ एक तसादुम में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये इंतज़ार करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का,
और काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद नून लीग अदलिया पर रखकर अपनी एक नए सिरे से कंपेन शुरू करेगी। ये आप रिकॉर्ड में रख ले मेरी बात, कि जिस दिन काजी फायद ईसा साहब रिटायर होंगे उसके बाद मुस्लिम लीग नून जजेस के साथ एक जंग शुरू करेगी और वो ये साबित करेंगे कि वो विक्टिम है। हालांकि उन्होंने क्या कुछ किया है वो सारा कुछ मैं आपको एक वीलॉग डिटेल करके बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।